What's up lords and ladies, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड सीरीज। आज का ये होने वाला है एपिसोड 37 और ये एक्चुअली अपने हाउस ऑफ द ड्रैगन सागा का आखिरी एपिसोड होगा। इस एपिसोड में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, सो दिल थाम के बैठिए एंड लेट्स गेट इनटू इट। मड़ी मेस के लेजेंडरी बैटल में हाउस बराथियन की आर्मी टोटली डिस्ट्रॉय की गई थी और ग्रीन्स के रिवरमैन के आर्मी ने एक आइकॉनिक विक्ट्री हासिल की। अभी इस भयानक बैटल के बाद में ग्रीन्स के पास में कुछ भी नहीं बचा था। इट वॉज ऑल ओवर फॉर देम एंड ब्लैक्स अभी पूरी तरह से पावरफुल हो गए थे। मड़ी मेस के बैटल में एग्जैक्टली क्या हुआ, किस तरीके से बराथियंस डिस्ट्रॉय किए गए हैं और उस बैटल को जीतने के बाद में कैसे ब्लैक्स की आर्मी अभी धीरे धीरे करके किंग्स लैंडिंग के तरफ आ रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में किंग्स लैंडिंग में सबको और रेड कीप में भी सबको पता चल गया। एंड ऑब्वियसली उसके बाद में सब जगह पर वापस अफरा तफरी मच गई। किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक अभी बहुत ही खौफ में थे क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ही टाइम पहले एगोन द सेकंड को एज अ किंग अपनाया था। उन्होंने उसके लिए तालियां वगैरह बजाई थी, तो उनको ऐसा लगा कि ये ब्लैक्स की आर्मी आकर उनकी बजा देगा। तो किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक को यही लग रहा था कि ब्लैक्स की आर्मी किंग्स लैंडिंग में आएगी और वो पूरे किंग्स लैंडिंग को एक तरीके से सैक करेगी। तो ग्रीन्स का जो भी बचा कुचा अभी काउंसिल था, उनको सबको पता था कि सबसे पहले तो द लैड्स एंड लेडीज की आर्मी आ रही है, यानी कि ब्लडी बेन, कर्मिट टली, ऑस्कर टली, ब्लैक आली, सबिता फ्रे, मेरेडिथ डार्कलिन, ऐसे उनकी एक आर्मी इस समय पर किंग्स लैंडिंग पर अटैक कर रही है। फिर उनके यही कुछ एक हफ्ता पीछे ही 10,000 स्ट्रॉन्ग की नॉर्दर्न मैन की क्रेगन स्टार्क की आर्मी है और वो भी किंग्स लैंडिंग में अभी आने लगे हैं। और दूसरी तरफ समुंदर के रास्तों से यही कुछ 20 ब्रावो सी शिप्स में बैठकर 3,000 पावरफुल वेल के मेन एट आर्म्स की आर्मी किंग्स लैंडिंग में आ रही है। तो अभी तीनों जगहों से ऐसे किंग्स लैंडिंग पर हमला होने वाला है और उन्हें रोकेगा तो कौन रोकेगा। जो जमीन के रास्ते किंग्स लैंडिंग के तरफ आ रहे हैं उनको रोकने के लिए तो ग्रीन्स के पास अभी एक भी आर्मी नहीं थी, बट अगर समुंदर के रास्ते से आने की हम बात करते हैं तो एक्चुअली वेल के लोगों को रोकने के लिए, वैसे कहने के लिए एलिन वेलारियन की जो वेलारियन फ्लीट है वो ग्रीन्स के तरफ ज़रूर थी। बट क्या एलिन वेलारियन अभी उस वेल से आने वाले जहाज़ों को मार गिराएगा? एलिन की वेलारियन फ्लीट वैसे तो इस जगह पर मौजूद है, बट अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि वो ग्रीन्स को सपोर्ट करेगा या नहीं, ये एक क्वेश्चन होगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी किंग्स लैंडिंग में आ गए थे एंड एगोन द सेकेंड वॉज इन अ बिग ट्रबल। जैसे ही अभी ग्रीन्स के छोटे स्मॉल काउंसिल की मीटिंग शुरू होती है तो एगोन द सेकेंड वॉज होपिंग कि उसे कोई ना कोई मदद करे, उसे कुछ अच्छी सलाह यहाँ पर मिले। बट सरप्राइज सरप्राइज, लैरिस द क्लबफुट स्ट्रॉन्ग, जिसने इस पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन के डेंजरस वॉर को बहुत ही शातिर तरीके से खेला, उसके पास भी इस समय पर एगोन द सेकेंड के प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं था। लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन ने बताई हुई सभी चीजें इवेंचुअली सही ठहरी। लैनिस्टर्स, हाईटावर्स और टायरेल्स की आर्मी तो आने से रही, बट दूसरी तरफ जो लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर और सर मास्टन वाटर्स गए थे उनका भी कुछ अता पता नहीं था। वैसे तो वो काफ़ी टाइम से एसोस में सेल सॉर्ड जुगाड़ने की एकदम फिराक में थे, बट उनसे कोई भी कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं पा रहा था। सो इस समय पर अगर देखा जाए तो किंग्स लैंडिंग अभी ऑलमोस्ट डिफेंसलेस था। अगर कुछ डिफेंस कह सकते हैं किंग्स लैंडिंग का तो वो बस सिटी वॉच के कुछ मेंबर्स अभी बाकी थे, वो थे, और सर परकिन द फ्ली के गटर नाइट्स थे जो बिल्कुल भी किसी भी आर्मी का सामना एकदम डायरेक्टली नहीं कर सकते। कहने के लिए ही वो गटर नाइट्स है क्योंकि सर परकिन द फ्ली ने फ्ली बॉटम के यहाँ वहाँ पर काम करने वाले लुच्चे लफंगों को सीधा नाइट बना दिया था, इसीलिए तो हम उन्हें गटर नाइट्स कहते हैं। एकदम गंदगी में हंगामा करने वाले ये बंदे थे, इनसे एकदम प्रॉपरली बैटल्स तो होने से रही। तो पॉइंट इज सब खत्म हो चुका था। किंग्स लैंडिंग वॉज डिफेंसलेस और इस समय पर ग्रीन्स के काउंसिल मीटिंग में एनवायरनमेंट बहुत ही सैड था। किंग एगोन द सेकेंड तो ऑलमोस्ट रोने के हालत में आ गया था। तभी वहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन वापस एगोन को समझाते हैं, योर ग्रेस, इट्स ओवर,
आप प्लीज सरेंडर कर दो, सेव योर पीपल, सेव योर मदर एंड किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक को आप सेव करो। किंग्स लैंडिंग के शहर ने पिछले 2 सालों में बहुत प्रॉब्लम्स झेले हैं और वो और एक सैक को नहीं झेल सकते। अगर ब्लैक्स के उस आर्मी ने किंग्स लैंडिंग को चारों तरफ से घेर लिया और बाद में सैक किया तो किंग्स लैंडिंग का शहर हमेशा के लिए बर्बाद होगा। सो प्लीज योर ग्रेस, सरेंडर एंड एब्डिकेट योर थ्रोन। आप अपने तख्त को खारिज करो इन फेवर ऑफ एगॉन द यंगर। मैं उसे मनाऊंगा कि वो आपको वॉल पर भेजे और आपकी बची कुची जिंदगी आपको जीने दे। ब्लैक्स के तरफ से एगॉन द यंगर अगर किंग बनेगा तो वो आपको और आपके माँ को नहीं मारेगा और ना ही वो जहेरा को हर्ट करेगा। इसका जबान मैं देता हूँ, तो प्लीज योर ग्रेस कंसिडर दिस। जैसे ही कॉर्लिस वेलेरियन की ये बात एगॉन द सेकंड सुनता है तो एगॉन के आंखों से आंसू बहने लगे। किंग एगॉन द सेकंड के सामने अभी मौत का खौफ आ गया था और वो फाइनली डर के इमोशनल होके वहां पर कहता है, लॉर्ड कॉर्लिस, क्या ऐसा करेगा एगॉन? क्या ऐसा करेगा एगॉन? प्लीज प्लीज लॉर्ड कॉर्लिस बताओ ना, क्या वो मुझे जाने देगा? एकदम डरा हुआ सैड एगॉन द सेकंड, उसे यहाँ पर होप था कि एगॉन द यंगर उसे छोड़ देगा जिंदा, बट लॉर्ड कॉर्लिस उसे आगे कुछ भी रिप्लाई करे उसके पहले एलिसेंट ही कहती है, आर यू स्टूपिड एगॉन? और कितने मूर्ख हो सकते हो तुम एगॉन? तुमने उस बच्चे एगॉन के माँ रेनिरा को जिंदा जलाया और अपने सनफायर को खिला दिया। डू यू रियली थिंक वो तुम्हें और हम सबको जिंदा छोड़ेगा? द बॉय सॉ इट ऑल एगॉन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अपने माँ एलिसेंट के ऐसा कहते ही एगॉन कहता है, तो मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? तब वहां पर गुस्से में एलिसेंट कहती है, अरे वो एगॉन द यंगर तुम्हारा प्रिजनर है इस समय पर। उसे और बेला को हमने मेगोर्स होल्डफास्ट में अब तक हॉस्टेज रखा है। मैं तो कहती हूँ उसकी जुबान काट दो और सीधा भेजो लॉर्ड टली को और कहो कि अगर तुम किंग्स लैंडिंग को सैक करने की कोशिश करोगे तो हम बेला और एगॉन द यंगर और इवन कॉर्लिस वेलेरियन का एक एक पीस काट के तुम्हें भेजेंगे। अभी इस समय पर एलिसेंट की पूरी तरह से मत मारी गई थी, उसे भी कुछ क्लियरली थिंकिंग समझ में आ नहीं रही थी, बट फिर भी यहाँ पर एगॉन अपनी माँ की बात मानता है। मौत का डर देखते ही एक ज़माने का ग्रेटेस्ट एवर टारगेरियन ड्रैगन राइडर एगॉन द सेकंड यहाँ पर एकदम ही स्टूपिड एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। ही स्टार्ट्स टू लूज हिज माइंड और वो कहता है, माँ सही कहा तुमने, माँ तुमने सही कहा, मैं वैसे ही करूंगा। उस एगॉन द यंगर के सामने मैं क्यों घुटने टेकूंगा? आई एम द किंग, आई एम द किंग, आई सिट ऑन आयरन थ्रोन। उसकी जुबान ही काट दूंगा मैं, उसका नाक, उसकी आंख निचोड़ लूंगा मैं, और ऐसा मैं करूंगा तो ये सभी लोग डर जाएंगे। I'll see to it, I'll see to it mother, I'll see to it। सर एल्फ्रेड, आप एगॉन के रूम में जाओ और उस एगॉन को पकड़कर कुछ ही टाइम में यहाँ पर लेके आओ, तब तक मैं सेप्ट में जाके आता हूँ। तो जैसे ही ये हुक्म सर एल्फ्रेड को मिला तो सर एल्फ्रेड अपने यही कुछ 20 मेन आर्म्स को लेके जाते हैं मेगोर्स होल्डफास्ट के तरफ। दूसरी तरफ बचे कुछ स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में एगॉन द सेकंड कॉर्लिस को बताता है, लॉर्ड कॉर्लिस आप भी अपने बेटे एलिन को बोल दो कि नाइट्स ऑफ द वेल के सभी शिप्स को तबाह किया जाए, उनको यहाँ पर आने का मौका ही मत दो, और अगर वो वैसा नहीं करेगा लॉर्ड कॉर्लिस तो मैं बेला को मार दूंगा। ये भूलना मत कि वो भी अभी इस समय पर मैंने बंदी बनाई हुई है और वो मेगोर्स होल्डफास्ट में है। मैं उसका भी कान काट दूंगा अगर एलिन वेलेरियन हमारी बात नहीं मानेगा। जैसे ही इस बात को कॉर्लिस वेलेरियन सुनते हैं तो वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होते, वो बस वहाँ पर एगॉन द सेकंड को ओके कहते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो एगॉन द सेकंड की तरफ अच्छे से एक बार देखते हैं। ही लुक्स एट एलिसेंट हाइटओवर एज वेल एंड देन फिर स्मॉल काउंसिल के चैम्बर में से बाहर जाने के पहले कॉर्लिस वेलेरियन एक बार लैरी स्ट्रॉन्ग के साथ में आई कांटेक्ट करके कुछ तो स्माइल करते हैं और लैरिस भी वहाँ पर एक छोटा स्माइल करता है। वहाँ पर लैरिस और कॉर्लिस के बीच में कुछ अलग ही आंख मिचौली होती है।
जिससे हमें पता चलता है कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स के ये सबसे शातिर, सबसे खतरनाक जो दो मास्टरमाइंड्स है वो सीक्रेटली कुछ अलग ही खिचड़ी पकाने लगे हैं। लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन वापस एक बार एलिसेंट और एगोन द सेकंड को दूर से देखते हैं और वो उस काउंसिल रूम को छोड़ के निकल गए। दूसरी तरफ सर एल्फ्रेड ब्रूम अपने यही कुछ 20 साथियों के साथ में मेगोर्स होल्डफास्ट में जाने लगता है क्योंकि उसे बंदी बनाना था एगोन द यंगर और बेला को। जैसे ही वो मेगोर्स होल्डफास्ट के सामने आता है तो वहां पर मेगोर्स होल्डफास्ट के सामने जो एक छोटा सा ब्रिज होता है, जो एक ड्रॉ ब्रिज होता है, उसके एंट्रेंस पर ही खड़ा था सर पर्किन द फ्ली और उसके यही कुछ 50 गटर नाइट्स। वहां पर सर एल्फ्रेड ब्रूम पर्किन को कहता है, सर पर्किन, मूव असाइड इन द नेम ऑफ किंग एगोन। जैसे ही पर्किन ने इस चीज को सुना तो उसने स्माइल किया और वो कहता है, जरूर सर एल्फ्रेड, एगोन ही हमारा किंग है, बट तुम जिस एगोन की बात कर रहे हो वो एगोन हमारा किंग नहीं। वी हैव अ न्यू किंग एगोन। सर पर्किन द फ्ली ऐसे जोर से चिल्लाया और उसने एल्फ्रेड ब्रूम को इतने जोर से पुश किया कि सर एल्फ्रेड सीधा मेगोर्स होल्डफास्ट के आजू बाजू में बने हुए आयरन स्पाइक्स में घुस गए। कहा जाता है कि वो हरामी सर एल्फ्रेड ब्रूम नीचे आयरन स्पाइक्स पे गिरते ही एक झटके में नहीं मरा। नीचे उन स्पाइक्स पर गिरने के बाद में अगले 2 दिनों तक सर एल्फ्रेड ब्रूम उन स्पाइक्स पर तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था। वो चिल्ला कर कह रहा था कि उसे मार दिया जाए, बट उसे किसी ने नहीं मारा। उसके तड़पते हुए चीखों को एगोन द यंगर सुनना चाहता था, देखना चाहता था। जब उन नीचे स्पाइक्स पर सर एल्फ्रेड ब्रूम तड़प तड़प कर मरे जा रहे थे तब ऊपर से एगोन द यंगर घंटों तक उस एल्फ्रेड ब्रूम को तड़पते हुए देखता, क्योंकि आफ्टर ऑल उसी कमीने सर एल्फ्रेड ब्रूम ने रैनीरा को खींच के सनफायर के सामने लाया। सो इसीलिए सर एल्फ्रेड ब्रूम के मौत को देखकर एगोन द यंगर बहुत ही खुश हो रहा था। तो लैड्स एंड लेडीज, बेसिकली यहाँ पर सीक्रेटली लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने एक बहुत ही भयानक गेम ऑफ थ्रोन्स खेला था। वो इतने टाइम से यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में रह रहे थे एज अ मेंबर ऑफ ग्रीन्स काउंसिल और उन्होंने किंग एगोन द सेकंड के सामने घुटने भी टेके थे, बट असल में लॉर्ड कॉर्लिस ने सीक्रेटली एगोन द यंगर के लिए लॉबिंग कुछ लॉयलिस्ट की आर्मी क्रिएट कर रहे थे। लॉर्ड कॉर्लिस सिर्फ कहने के लिए ग्रीन्स के सपोर्टर थे, एगोन द सेकंड के सपोर्टर थे, बट असल में वो शैडोज में रह के छुपके से एगोन द यंगर के लिए वो सपोर्टर ढूंढे जा रहे थे। अभी ये उनको अगर करना है तो उन्हें एकदम सोच समझकर अच्छे से करना था और कॉर्लिस वेलेरियन को ये चीज पता थी कि अगर वो कुछ भी करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उस चीज के बारे में लैरी स्ट्रॉन्ग को पता चलना ही है। तो कॉर्लिस वेलेरियन ने यहाँ पर सीधा नहले पे दहला खेल दिया। लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने सीधा सीक्रेटली लैरी स्ट्रॉन्ग के साथ में मीटिंग कर डाली और उन्होंने लैरिस को समझाया कि एगोन द सेकंड अभी मरने के कगार पे आ चुका है, उसकी हालत इस समय पर बहुत ही पतली है और वो इस पूरे रेल्म का फ्यूचर हो ही नहीं सकता। अगर कोई वेस्टेरोस का फ्यूचर है तो दैट इज नन अदर देन एगोन द यंगर। और बिलीव इट और नॉट, कॉर्लिस वेलेरियन के इन बातों से लैरी स्ट्रॉन्ग कन्विंस होने लगा। अभी हमने कई बार देखा ही है कि लैरी स्ट्रॉन्ग ऐसे कोई एकदम किसी का लॉयल नहीं था। वो अगर किसी का लॉयल है तो वो सिर्फ और सिर्फ पावर का लॉयल है। अभी इस समय पर कहने के लिए वैसे तो किंग एगोन द सेकंड पूरे वेस्टेरोस का राजा है, आयरन थ्रोन पे वो बैठा है, बट वो इस समय पर बहुत ही वीक है। वो फिजिकली पूरी तरह से टूट चुका है और मेंटली तो वो पागल हो ही रहा है। उसी में लैरिस को उसके जासूसों से ये भी पता चला कि एगोन द सेकंड को कभी भी अभी बच्चे हो नहीं सकते। लैरी स्ट्रॉन्ग को उसके इन्फॉर्मेंट से पता चल गया था कि एगोन द सेकंड की
हालत अभी बहुत ही पतली हुई है और उसे कभी भी फ्यूचर में कोई एयर टू द थ्रोन नहीं होने वाले है। और ये चीज एक्चुअली उसने कॉर्लिस को भी बताई। तो उनके बीच में यहाँ पर कॉन्वर्सेशन होता है। कॉर्लिस अपने कुछ पॉइंट्स रखता है, लैरिस अपने कुछ पॉइंट्स रखता है और उनके बीच में यहाँ पर हाथ मिलाना होता है। एंड लॉर्ड कॉर्लिस लैरिस को समझाते हैं कि जैसे ही मडी मेस का बैटल नियर द किंग्स रोड खत्म होगा और उसमें मोस्टली जैसे ही ब्लैक्स जीतेंगे तो हमें यहाँ पर रेड कीप में एगॉन द यंगर को राजा बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इस चीज में भी लैरिस कॉर्लिस को सपोर्ट करने के लिए अग्री करता है। एंड इस चीज को लैरिस का एक खास आदमी लैरिस को सपोर्ट करेगा, ऐसी चीज लैरिस कॉर्लिस को बताता है। एंड दैट सीक्रेट बंदा जो कि लैरिस का खास आदमी है, दैट इज नन अदर देन सर परकिन द फ्ली। अब तक जितने भी यहाँ वहाँ पर झोल परकिन द फ्ली ने किए थे, यहाँ वहाँ पर रंग बदलू गिरगिट जैसी चीजें की थी, वो सभी चीजें सर परकिन द फ्ली ने लैरिस के कहने पर की थी। सर परकिन द फ्ली मतलब लैरिस का एक कठपुतली था जो किंग्स लैंडिंग में रह के बराबर से लैरिस के लिए सभी चीजें करता रहता। तो यहाँ पर इन दोनों मास्टरमाइंड्स का एक सीक्रेट अलायंस बनता है और एक कमीना धोखेबाज उन्हें सपोर्ट भी करता है। और इन तीनों का प्लान बस एक ही है कि जैसे ही एगॉन द सेकेंड कुछ फालतू मिस्टेक्स वापस करे तो उसको आयरन थ्रोन से हटाने के लिए कुछ सीरियस स्टेप्स लेने जरूरी है। तो अभी ये क्या स्टेप्स है ये हमें आगे पता चलेगा ही। तो लेट्स गेट टू दैट स्टोरी। तो लैरिस ने भी अभी कॉर्लिस वैलेरियन को सपोर्ट कर दिया था और लैरिस ने अपना एक अलग ही गेम शुरू कर दिया। जैसे ही मेगोर्स होल्डफास्ट पे सर एल्फ्रेड ब्रूम और उनके यही कुछ 20 साथी लोग हमला करने जाते हैं तो उसके पहले ही लैरिस ने सर परकिन द फ्ली के मदद से बेला और एगॉन द यंगर को सिक्योर कर दिया था, सेफली उनको रखा था। और उसके बाद में लैरिस ने सीक्रेटली एक ऐसा गेम खेला कि रातों रात एगॉन द सेकेंड का गेम बच गया। सबसे पहले तो लैरिस ने अपने कुछ खास मैन एट आर्म्स को भेजा था दोनों टॉम्स के रूम में, जो अभी इस समय पर एकदम अय्याशी करके रेड कीप में रुके थे। लैरिस के मैन एट आर्म्स ने उन दोनों भी टॉम्स को सीक्रेटली मरवा दिया। अभी ये सभी चीज़ें लैरिस स्ट्रॉन्ग इतने स्मूथ तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि किंग्स लैंडिंग में और इवन रेड कीप में किसी को पता ही नहीं चलता कि सीक्रेटली उस शाम को रेड कीप में हो क्या रहा है। लैरिस स्ट्रॉन्ग को एग्जैक्टली पता था कि एगॉन द सेकेंड के अभी भी कट्टर सपोर्टर रेड कीप में कौन है। तो उन सभी कुल मिला के 24 लॉयल ग्रीन्स के सपोर्टर्स को एक एक करके उस रात को मार दिया गया। अब ये खून खराबा उस रात सीक्रेटली शुरू हुई था, तो इस खून खराबे में एक थोड़ी सी फनी स्टोरी भी है। एंड ऑब्वियसली ये फनी स्टोरी आती है हम सभी के चहीते मशरूम से। मशरूम का यहाँ पर एक कैमियो होता है। तो जैसे कि हमने पहले एक एपिसोड में देखा था कि मशरूम अभी भी किंग्स लैंडिंग में मौजूद है, वो ग्रुप ऑफ फूल्स का अभी लीडर बन गया था और वो कई बार एगॉन द सेकेंड, एगॉन द यंगर और इवन बेला को हंसाने की वगैरह कोशिश करता था। ही वॉज अ कोर्ट जेस्टर, अ फूल आफ्टर ऑल। तो वो अपने हंसी मजाक से किंग एगॉन द सेकेंड को काफी हंसाने की वगैरह कोशिश करता। तो वैसे तो वो सबको हंसाने की कोशिश करता ही रहता, बट एगॉन द यंगर कभी भी मशरूम के जोक्स पर हंसता ही नहीं था और उसके कारण मशरूम को उसका हमेशा गुस्सा आता और मशरूम बार बार किंग एगॉन द सेकेंड को ही हंसाने चला जाता। बट अभी मशरूम के ऐसे करने के वजह से लैरिस को ऐसा लगने लग गया कि मशरूम भी अभी सीक्रेटली ग्रीन्स के साइड में यानी कि एगॉन द सेकेंड के साइड में चला गया हो सकता है। अभी लैरिस को वैसे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मशरूम अभी एगॉन द सेकेंड का खास बना है या नहीं, बट लैरिस को कोई भी सबूत नहीं छोड़ना था और इसीलिए मे बी लैरिस ने कुछ बंदे लोगों को मशरूम को भी मारने के लिए भेजा था। बट मशरूम भी इसमें एक अलग ही शाना निकला। मशरूम के मुताबिक उसे थोड़ा सा अंदाजा आ गया था कि रेड कीप में कुछ तो सीरियस हरकत होने लग गई है, यहाँ वहाँ पर कुछ तो दाल में काला है। ये मशरूम को समझा और उसे
कुछ ही टाइम में समझ गया कि उसको मारने के लिए भी कुछ सोल्जर्स उसके रूम के तरफ आने लग गए हैं। तो मशरूम के अनुसार मशरूम अपने रूम से सीधा भाग निकला एंड ही वेंट टू अ किचन, जहां पर वो एक बड़े से आटे के बैरल में जाके छुप गया और उसके बाद में मशरूम किसी भी सोल्जर को नहीं मिला। तो ये सब कुछ तो मशरूम के साथ हुआ। दूसरे तरफ एलिसेंट के कमरे में भी कुछ लोग जाते हैं और एलिसेंट को एकदम क्विकली बंदी बनाया जाता है, ना कि उसे मारा गया। अभी ऐसे बुक में तो लिखा नहीं है, बट आई इमेजिन पर्सनली कि ये चीज़ अगर लैरी स्ट्रॉन्ग खुद करता है तो दैट वुड बी अ डैम गुड सीन अगर वो हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी हमें देखने मिला। तो ऐसे ही समझते हैं इस समय कि लैरी स्ट्रॉन्ग खुद एलिसेंट हाईटॉवर को जाके बंदी बनाता है और उसे डंजन में डालता है ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्लिस वेलेरियन एंड एगॉन द यंगर। देन हम थोड़ा सा अभी कहानी में पीछे आते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि काउंसिल मीटिंग खत्म होती है, सबसे पहले एल्फ्रेड ब्रूम रूम में से निकलते हैं, फिर कॉर्लिस वेलेरियन काउंसिल रूम को छोड़ के चले जाते हैं, देन लैरी स्ट्रॉन्ग भी निकलता है, फिर एलिसेंट एंड ग्रैंड मेस्टर ओरवाइल वहाँ से निकल जाते हैं एंड फिर फाइनली एकदम लास्ट में किंग एगोन द सेकेंड अपने रूम से बाहर आता है। और जैसे कि हमने लास्ट किंग एगोन द सेकेंड की बात सुनी कि वो रॉयल सेप्ट में एक प्रेयर कहने जा रहा है, तो किंग एगोन द सेकेंड के इसी हुक्म के वजह से उसके लिए एक उसकी लिटर को तैयार किया गया था, यानी उसके पालकी को तैयार किया गया। किंग एगोन द सेकेंड को कुछ लोग उठाकर उस पालकी में, उस लिटर में रखते हैं और फिर 4 तगड़े स्क्वायर्स रेड किप के रॉयल सेप्ट में एगोन द सेकेंड को लेके जाने लगे। एगोन के पास हमेशा की उसकी स्वीट आर्बर की वाइन भी थी जो हमेशा उसके दर्द को मिटाती रहती। तो एगोन द सेकेंड पालकी में लिटर में बैठ के उस वाइन को भी अच्छे से पी रहा था और इस चीज़ को आखिरी बार देखा था सर गाइल्स बेलग्रेव ने। तो इस समय पर एक्चुअली एगोन द सेकेंड के सेफ्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इकलौते सर गाइल्स बेलग्रेव मौजूद थे। जैसे कि हमने पहले जाना था कि एगोन द सेकेंड के सिर्फ 3 ही किंग्सगार्ड थे, सर मास्टन वाटर्स जो कि इस समय पर एसॉस गए थे, देन सेकेंड वॉज सर विलिस फेल जिन्होंने एक्चुअली मडी मेस के वॉर में हिस्सा लिया था और वो उस वॉर में काफ़ी इंजर्ड हो गए बट एक्चुअली मरे नहीं थे। जैसे ही लेडी डार्कलिन ने धोखा दिया था तब विलिस फेल और उनके हाउस फेल के कुछ लोगों ने बेंड नी कर दिया था, वहाँ पर उन्होंने एकदम सरेंडर किया था, इसीलिए उनकी जान को बख्श दिया गया था। तो अभी बचा सिर्फ तीसरा सर गाइल्स बेलग्रेव। अभी इस सर गाइल्स के ऊपर ही एगोन द सेकेंड के सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी थी और उसने सब कुछ अच्छे से सिक्योर है, सेफ है या नहीं, ये सब देख के हुक्म दे दिया कि एगोन द सेकेंड के लेटर को रॉयल सेप्ट में लेके चलो। तो एगोन द सेकेंड की ये लेटर यहाँ वहाँ पर रेड किप में जाती है और इवेंचुअली वो कुछ ही टाइम के बाद में पहुँचती है रॉयल सेप्ट के सामने। सर गाइल्स बेलग्रेव ने किंग एगोन द सेकेंड को बाहर से ही आवाज़ दे के कह दिया, योर ग्रेस हम पहुँच गए, वी हैव रीच्ड द रॉयल सेप्ट। उनके ऐसा कहने के बाद में 2 मिनट होते हैं, 3 मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं, बट उस लेटर में से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आती। 5 मिनट तक एकदम ही अनकंफर्टेबल वेट करने के बाद में फाइनली सर गाइल्स बेलग्रेव ने उस लेटर का पर्दा खोला और उन्होंने देखा किंग एगोन अपने सॉफ्ट तकिए पे मरा पड़ा था और उसके मुंह से खून टपके जा रहा था एंड एगोन द सेकेंड के हाथ में एक वाइन का ग्लास भी था। किंग एगोन द सेकेंड वॉज पॉइजन्ड and he was dead. And just like that, this was the end of one of the biggest Dance of the Dragons character. तो हमने देखा कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने किंग एगोन द सेकेंड टारगेरियन को लास्ट मोमेंट तक बताया कि एगोन द यंगर को राजा मान लो और तुम तख्त को छोड़ो। तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारी जान बचेगी और तुम्हें वॉल पे भेजने और तुम्हें वॉल पे जाने का हम इजाज़त देंगे। बट एगोन द सेकेंड ने कॉर्लिस की बातें नहीं मानी। उसने एकदम स्टूपिडली एगोन द यंगर के ही कान और जुबान काटने का वगैरह हुक्म दिया एंड दैट वाज इट।
अपने माँ एलिसेंट के बातों में आखिरी बार आकर एगोन द सेकंड ने कुछ वाहियात डिसीजंस लिए, बट उसको भी हम क्या ही ब्लेम करें, ही वॉज टोटली ब्रोकन बाय दैट टाइम, बट फिर भी दैट वॉज अ रियली बैड डिसीजन विच ही टुक, जो उसके ज़िंदगी का आखिरी डिसीजन रहा। किंग एगोन टारगेरियन की मौत हो गई थी और उसके मौत होने के बस 2 दिनों के बाद में किंग्स लैंडिंग के बाहर ब्लैक्स की मैसिव आर्मी आ गई। द लैड्स वेर हियर। कर्मिट और ऑस्कर एकदम स्वैग में उस आर्मी को लीड कर रहे थे और उनके पीछे ही ब्लडी बेन, उसकी बहना ब्लैक एली, सबिता फ्रे और बाकी के सभी लोग वहीं पे थे। उस पूरे आर्मी ने किंग्स लैंडिंग को सब जगह से घेर लिया था और फाइनली एक गेट में से लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन ट्रूस के सरेंडर के झंडे लहराते हुए बाहर आते हैं। कुछ ही टाइम में मुलाकात होती है लैड्स और कॉर्लिस वेलारियन की। वहां पर कॉर्लिस वेलारियन सबका स्वागत करते हुए कहते हैं, द ग्रीन किंग इज डेड, नाउ वी हैव अ न्यू किंग। ब्लडी बेन, कर्मिट, ऑस्कर, सबिथा, ब्लैक एली, ये ऐसे सभी लोग इस चीज़ को सुन के बहुत ही खुश हो गए और सबसे खास बात तो ये रही कि वो सभी लोग कॉर्लिस वेलारियन को सिर्फ देखते ही रह गए। आफ्टर ऑल उन सभी लैड्स ने बचपन से इस लेजेंडरी कॉर्लिस वेलारियन की कहानियाँ जो सुनी थी। लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन मतलब उन लैड्स के लिए एक लेजेंडरी सुपर हीरो ही था। वहाँ पर कॉर्लिस वेलारियन ने कुछ वैसे कहा भी नहीं कि मेरे सामने घुटने टेको, बेंड नी करो मेरे सामने, बट फिर भी वो लैड्स बस कॉर्लिस के ऑरा को देख के ही वहाँ पर उसके सामने बेंड नी करते हैं। सो ये सभी चीज़ें किंग्स लैंडिंग में होती है। तो दूसरे तरफ ब्लैक वाटर बे में एक्चुअली इस समय पर माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था। गलेट के थोड़ा सा अंदर के तरफ एक्चुअली ब्रावो सी शिप्स जो कि नाइट्स ऑफ द वेल को कैरी कर रहे थे, वो एलिन वेलारियन के वेलारियन फ्लीट के सामने आ गए थे। एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि दोनों कभी भी एक दूसरे पे अटैक कर सकते थे, बट बैटल वगैरह एकदम पावरफुल तरीके से शुरू होने के पहले ही एलिन वेलारियन के फ्लीट ने गोल्डन ड्रैगन के जो भी उनके शिप पर लगाए हुए झंडे थे उनको नीचे उतारा और हाउस टारगेरियन के रेड ड्रैगन ऑन ब्लैक बैनर के बैनर्स लगा दिए। वैसे तो अभी किंग्स लैंडिंग और पूरे वेस्टरोस में पीस, शांति आने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला था और वो जब आएगा तभी आएगा ही, बट एटलीस्ट अभी के लिए द डांस ऑफ द ड्रैगन का भयानक वॉर खत्म हो गया था। अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो अभी 131 AC का यही कुछ मार्च का महीना आ गया था और लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन इस समय पर पूरे रेड किप के सबसे पावरफुल इंसान थे और उनकी बस एक ही इच्छा थी, प्रिंस एगोन द यंगर और प्रिंसेस जहेरा के शादी का प्लान। ग्रीन्स की बेटी और ब्लैक्स का बेटा, दोनों के बीच में शादी होगी, दोनों का रिश्ता बनेगा और वो दोनों मिलकर आगे दोनों ब्रांचेस ग्रीन्स और ब्लैक्स को जोड़ेंगे और उनके जुड़ने से ही आगे एक टारगेरियन का परिवार क्रिएट होगा जो इस पूरे रेल्म का फ्यूचर होगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल इन दिस वन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे ही एगोन द सेकंड मरेगा तो उसी टाइम पर हाउस ऑफ द ड्रैगन का शो खत्म होगा। आई थिंक फिनाले में वगैरह ऐसा भी हो सकता है कि एगोन द थर्ड जो आगे चल के बनने वाला है, यानी कि एगोन द यंगर और जहेरा की शादी का कुछ सीन वगैरह दिखा सकते हैं मे बी, एंड दैट्स अबाउट इट। सो आई होप आपको ये हाउस ऑफ द ड्रैगन सागा देखने में मज़ा आया। अभी इसके बाद में एक 5th सागा कुछ ही दिनों में शुरू होगा, उसके लिए ज़रूर जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करके रखिए ताकि आपका कोई भी एपिसोड मिस आउट ना हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन गाइज। अभी नेक्स्ट सागा शुरू होने में कुछ टाइम लगेगा, बट उसके पहले मैं कुछ डिफरेंट वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि एक सरप्राइज है। आई होप यू विल सपोर्ट मी फॉर दैट एज वेल। सो बाय एंड टेक केयर।